खामोश मेहमान। निषिद्ध घर मेहराबाद के शांत शहर में फिरोज लेन के अंत में एक पुरानी हवेली थी। यह दूसरे घरों से अलग थी, अपने आकार या उम्र के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह हमेशा खाली रहती थी। वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी कभी कभी अंदर रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी। कोई अंदर नहीं जाता था, फिर भी अंदर से कदमों की आवाज गूंजती थी। स्थानीय लोग इसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। कुछ लोग इसे भूतिया कहते थे, कुछ का मानना था कि यह शापित है। लेकिन एक बात पक्की थी, जो लोग अंदर जाते थे वे कभी बाहर नहीं आते थे। एक डरावनी अफवाह दशकों तक शहर में फैली रही। अगर आप आधी रात को घर के पास से गुजरते तो आपको सांसें सुनाई देती, गहरी, फटी हुई और बंद, जैसे कि कोई आपके पीछे खड़ा हो, अनदेखा। हिम्मत अहमद, एक विश्वविद्यालय का छात्र, भूत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। वह एक संशयवादी, तर्कशील व्यक्ति था। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे मेहराबाद हाउस के अंदर एक रात बिताने की चुनौती दी तो वह हंसा। भूत? सच में? वह मुस्कुराया। मैं अंदर एक सेल्फी भी लूंगा। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अंदर नहीं गया था, लेकिन अहमद ने सभी को गलत साबित करने की ठानी। शुक्रवार की रात वह केवल अपने फोन और टॉर्च के साथ घर पहुंचा। उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे, सुबह उसके लिए वापस आने का वादा करते हुए। जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक हवा का झोंका आया जो उसके कानों में फुसफुसा रहा था। वह अंदर गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। घर के अंदर घर में नम लकड़ी और कुछ बदबूदार गंध आ रही थी, सड़े हुए कपड़े और कुछ धातु का मिश्रण। फर्नीचर पुराना था, धूल की परतों से ढका हुआ था। दीवारों पर पर्दों की तरह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, भारी और अप्राकृतिक। अहमद ने अपनी टॉर्च चालू की, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थीं, उनके चेहरे डर और दर्द के भावों में जमे हुए थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या वे पेंटिंग हमेशा से वहां थीं? अपनी बेचैनी को दूर करते हुए अहमद ने अपना कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया। ठीक है, मैं यहां हूं, उसने जोर से हंसते हुए कहा। चलो देखते हैं कि कोई भूत नमस्ते कहना चाहता है या नहीं। खामोशी ने उसकी आवाज को निगल लिया और फिर फुसफुसाहट आई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। खामोश मेहमान का आगमन अहमद ने अपना दिल तेज करते हुए घूमकर देखा। आवाज उसके कान के ठीक पास थी। उसकी टॉर्च टिमटिमाई और एक पल के लिए उसने कोने में कुछ देखा। एक आकृति, गतिहीन, देख रही थी, लेकिन जैसे ही रोशनी स्थिर हुई, आकृति गायब हो गई। तापमान गिर गया। हवा घनी महसूस हुई जो उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। किसी अनजान नंबर से एक नया संदेश। अपने पीछे देखो। उसने अपना सिर घुमाया तो उसके हाथ कांपने लगे। कुछ भी नहीं। कमरा खाली था, लेकिन देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। फिर एक और कंपन, एक फोटो, उसकी एक तस्वीर कुछ सेकंड पहले ली गई, लेकिन उसने इसे नहीं लिया था। कोई रास्ता नहीं, उसके अंदर घबराहट भर गई। वह दरवाजे की ओर भागा, हैंडल को पकड़कर लॉक किया हुआ। उसने उस पर जोर से दस्तक दी। दोस्तों, दरवाजा खोलो। सन्नाटा। फिर उसका फोन फिर से कंपन करने लगा। भागो मत, उसे यह पसंद नहीं है। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे से मुड़ा। वह आकृति वापस आ गई थी, इस बार और करीब। उसकी टॉर्च फिर से टिमटिमाई और पहली बार उसने उसका चेहरा देखा, या उसका न होना। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, बस चिकनी पीली त्वचा, और वह मुस्कुरा रहा था। घर में जान आ गई। दीवारें हिल गईं और लंबी होती गईं। कमरा अंतहीन अंधेरे में बदल गया। अहमद चिल्लाया, पीछे हट गया। उसके हाथ किसी नरम और ठंडी चीज से टकरा रहे थे। एक और आकृति और एक और। दीवारों से परछाइयां उभरीं। उनके चेहरेहीन रूप उसके चारों ओर जमा हो गए। फुसफुसाहटें एक बहरा कर देने वाले कोरस में बदल गईं। अब तुम रुको। उसकी टॉर्च बंद हो गई।
आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी चेहरेहीन आकृतियां जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। और फिर अंधेरा। परिणाम, अगली सुबह अहमद के दोस्त घर लौट आए। उन्होंने दस्तक दी, उसका फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला। घर में सन्नाटा था, खाली, मानो सालों से कोई अंदर नहीं आया हो। अहमद चला गया था, केवल उसका फोन बचा था जो धूल में पड़ा था। इसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, केवल एक संदेश बचा था, एक नया मेहमान आया है। और उस रात से मेहराबाद के लोगों ने कसम खाई कि अगर आप आधी रात को घर से गुजरेंगे तो आपको 2 लोगों की सांसें सुनाई देंगी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।